हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पुनरावृत्ति 3 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से 4 पार्ट तक कौन कौन सी आवृत्ति करनी है वह देखा था। आज हम 5 से 8 पार्ट तक हमें कैसी पढ़ाई करनी है, कौन से प्रश्न याद करने हैं वह समझ लेंगे। पाठ 5, पढ़ो और गाओ, बंदर का धंधा। कवि है नरेंद्र गोयल। इस कविता में आपको उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यह प्रश्न आएगा। हाथ लगा डैश डैश के एक दिन टूटा फूटा आला। यहाँ रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान में हमें शब्द भरना है बंदर। झट बंदर ने पेड़ के नीचे डैश डैश ला डाला। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? बराबर, सभी बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं। क्या शब्द आएगा? कुर्सी, मेज। बराबर। अभी देखिए रिक्त स्थान नंबर 3। बंदर बोला डैश डैश पत्ते पीपल की जड़ थाम। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? तुलसी। बराबर। आगे देखिए, मैं डैश डैश पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। यहाँ कौन सा शब्द आएगा फिर? शिकार। आगे देखिए, अगली रिक्त स्थान में क्या आने वाला है? बंदर बोला रस डैश डैश का 3 बार तुम पीना। कौन सा रस पीने को बोला है? गिलोय का। गिलोय यह शब्द वहाँ लिखना पड़ेगा। चमकेगा डैश डैश सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। क्या आएगा यहाँ शब्द? कुंदन सा। कौन सा शब्द आएगा? कुंदन सा। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह डैश डैश मनाता। कौन सा शब्द आएगा यहाँ? मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ डैश डैश से वह लाता। कहाँ से लाता? जंगल से। कहाँ से लाता? जंगल से वह लाता। इसके ऊपर पहला प्रश्न हमने देखा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है। अब इस कविता के ऊपर कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ, ऐसा भी प्रश्न आएगा। तो पहला कथन है, बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। क्या लगा? टूटा फूटा शीशा लगा क्या? तो नहीं। यहाँ क्या है? हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। क्या लगा? आला लगा है, शीशा नहीं। फिर यह कथन क्या होगा? गलत होगा। उसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। भालू को खांसी और जुकाम था। यह कथन बताओ कैसा है? सही है या गलत? बराबर। यह कथन क्या है? सही है। आगे देखिए, लोमड़ी डांस करना चाहती थी। लोमड़ी क्या करना चाहती थी? डांस करना चाहती थी क्या? यह कथन क्या है फिर? नहीं। लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। फिर यह कथन क्या है कि लोमड़ी डांस करना चाहती थी? तो नहीं, यह कथन गलत है। वह क्या करना चाहती थी? उसका मुखड़ा चिकना और सुंदर बनाना चाहती थी। यह हुए प्रश्न क्रमांक 2 हुआ। कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ। आगे आपको एक एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? बंदर के हाथ क्या लगा? बराबर है, सही बता रहे हैं बच्चों। बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा।
दूसरा प्रश्न है, भालू को बंदर ने क्या दवा दी? क्या दवा दी बच्चों भालू को बंदर ने? तो बंदर ने भालू को दवा दी तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़। पानी में उबालकर सुबह शाम उसको पीना चाहिए। आगे का प्रश्न है, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर आगे का प्रश्न है, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? बंदर ने बिल्ली को कौन सी दवा दी थी फिर? बताओ। गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा था। ऐसे प्रश्न आपको इस पाठ से आने वाले हैं। और ऐसा भी प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रमानुसार लिखो। उसमें बंदर, शिकार, तुलसी, गिलोय, पुटिया, मोश, कुंदन ऐसे शब्द आएंगे। आला, भालू, खांसी। तो कौन सा वर्णानुक्रमानुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? तो पहले आएगा आला, फिर कुंदन, कुवार, खांसी, गिलोय, इस तरह। अगला पाठ देखिए। अगला पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के ऊपर भी आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, एक वाक्य में जवाब लिखो, उसके बाद 3-4 वाक्य में जवाब लिखो। और आपके यहाँ दिए गए हैं प्रश्न, देखिए पेज नंबर 17 पर यहाँ दिए हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें से सही विकल्प चुनना है हम लोगों को, और वो रिक्त स्थान में लिखना है। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यहाँ दिया है थुम्बा और श्रीहरिकोटा। इसमें से कौन सा है सही जवाब, वह आपको यहाँ लिखना है। कौन सा है? तो श्रीहरिकोटा। सिर्फ 600 डैश डैश की भव्य उड़ाने ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मिनट या सेकंड? इसमें आएगा सेकंड। वैसे ही प्रश्न है, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद भाषा की ओर है। यहाँ दिन, प्रतिदिन, दिन भर। यहाँ नम्र, इससे आपको 2 शब्द बनाने हैं। डर से आपको 2 शब्द बनाने हैं। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। ऐसे वाक्य भी आपको बनाने हैं, और ऐसे वाक्य बनाकर सारा आपको लिखना है। आगे देखिए। आगे पाठ है 7, जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ में भी आपको क्या करना है? इस पाठ में भी इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर स्वाध्याय करना है। इस पाठ में भी किसने किससे कहा है? फिर कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। इस कहानी का सारांश लिखो। इस प्रकार के आपको प्रश्न याद करने हैं। और देखिए भाषा की ओर में उद्देश्य और विधेय, ये आपको पढ़ाया है, ये भी आपको याद करना है। आगे है पाठ 8, जीवन नहीं मरा करता। यह कविता है। इस कविता के भी शब्द वाटिका में से आपको शब्द याद करने हैं। उसके बाद अध्ययन कौशल्य में सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। यह तो आपने कर ली होगी। और स्वाध्याय में देखिए, दीप से दीप शिखा, ऐसे यहाँ शब्द बनाने हैं। और यह शब्द तो आपको पढ़ाए हैं। इसी प्रकार आपको निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो, यह भी करना है। और भाषा की ओर में यह जो दिया गया है ये भी आपको करना है। इस प्रकार पढ़ाई करनी है। और आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रश्न पत्र, ये 8 पाठ पर प्रश्न पत्र
किस तरह आने वाला है, प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न का समावेश रहेगा। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।